तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स -2, 1, -5, -1, 1, 3 आर। मतलब क्या है कि आपके पास ये 3 पॉइंट हैं और ये 3 पॉइंट मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, वो नॉन कोलिनियर है, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। अब देखिए सबसे पहली बात बच्चों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा समझ के चलना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बच्चे गलती क्यों करते हैं। दिक्कत बस ये होती है कि इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि इसमें क्या बोल रखा है, द पॉइंट्स -2, 1, -5, -1, 1 एंड 3। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट मेरे पास 3 पॉइंट है, ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू कितनी है -2, 1। दूसरा क्या है, बी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -5, -1, और सी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है कितनी, 1 और 3। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है। अब देखो एक तरीके से -2, 1 का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब समझते हैं आप लोग -2 और 1 का? मतलब क्या हुआ कि केवल दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। या फिर देखो दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये एक प्लेन फॉर्म कर रहा है। प्लेन का मतलब क्या होता है यहां पर ये भी समझ लो। देखो एक्सिस कितनी होती है, 3। दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये है तो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई मान लेते हैं, और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई। तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या फिर आपके पास जेड एक्स हो सकता है। तो मतलब आपके पास 3 कंडीशंस हैं, मतलब तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि आपके पास ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, बात यहां पर आती है। यदि इसी पॉइंट्स को यदि मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम अपने रूम के अंदर बैठे हुए हो, मैंने क्या बोला, जैसे कि तुम अपने रूम में बैठे हुए हो और रूम के अंदर कोई भी एक कॉर्नर डिसाइड कर लो और कॉर्नर के अंदर देखो, जैसे ही मैं बात करता हूं, जैसे तुम बैठे हुए हो अपने राइट साइड का कॉर्नर देखो, ठीक है। राइट हैंड साइड के जो कॉर्नर है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मान लेते हैं कि वो एक्स एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस है, और जो नीचे की तरफ जो गिर रहा है वो मान लो कि वो क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो लेकिन यहां पर केवल दो एक्सिस की बात करें तो जेड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ओनली एक्स और वाई की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये मेरे पास क्या है कि केवल दो है, दो एक्सिस है, एक ये और एक ये। मान लेता हूं कि x में -2 और y में कितना है, 1। x में कितना वैल्यू है, जैसे कि मैं इसमें बनाऊं, यदि मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, x में -2, दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर -2, ठीक है। और y के अंदर कितना, 1। अब देखो इसको कंस्ट्रक्ट कर लो, ये एक पॉइंट आ गया, मतलब ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है। मतलब क्या हुआ कि आप जब भी किसी भी पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में निकालेंगे तो आप हमेशा किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो मतलब हम लोग यदि इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज योर ओ ए वेक्टर। मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ ए वेक्टर। मतलब मैं डिस्टेंस नहीं बोलूंगा यहाँ पे, मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर बोलूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओ ए वेक्टर, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। ये चीज तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि बाद वाला पहले आएगा और जो पहले वाला है वो बाद में आएगा। तो यहां पर आप इसके अंदर से a माइनस ओ करोगे, o का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। तो देखिए इसके अंदर से माइनस करोगे बात वही पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2i प्लस का जे कैप, माइनस को 2i प्लस का जे कैप। उसके बाद सिमिलरली यदि आप ओ बी वेक्टर लिखेंगे तो b माइनस ओ करेंगे, तो यहां से b माइनस ओ करेंगे तो कितना आया, माइनस का 5i माइनस का जे कैप, करेक्ट। यदि 0 माइनस करोगे बात तो सेम पड़ेगी ना। उसके बाद यहां से ओसी वेक्टर निकालोगे तो कितनी वैल्यू है, ये बचेगा आपका कितना, i i i प्लस 3j। ये आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा ओसी वेक्टर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब देखिए मैंने बात करी है यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी वेक्टर की। अब यहाँ पर जो बात आती है वो बात क्या आती है वो सुनना मेरी। देखो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो उसके अंदर तुम्हें बेसिकली ये काम करना है। देखो रियल में मैंने क्या किया है सोच के चलना। मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक ओरिजिन है O,
इससे मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, ठीक है। कोई भी प्लेन है, बोर्ड भी एक तरीके का प्लेन ही होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। मान लो ये प्लेन है, अब देखो ये ओरिजिन है, यहां पर देखो मान लो कि दिस इज योर ए, तो यहां पर ओ ए की जो वैल्यू है दिस इज योर -2i प्लस में जे। सिमिलरली आपके पास ओबी की वैल्यू ये हो गई आपके पास ओबी वेक्टर की, और ये क्या हो गई आपके पास ओसी वेक्टर की आपके पास वैल्यू हो गई। देखा जाए तो ये क्या है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और ये भी आपके पास एक पॉइंट है। अब ये जो 3 पॉइंट है वो क्या है, देख रहे हो, ये कुछ ऐसे बन रहा है। यदि इस पॉइंट को मैं मैच कर रहा हूं तो देखो क्या बन रहा है, ये पॉइंट आपके पास कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ये ऐसे गया, फिर ये पॉइंट आपके पास ऐसे आया, और लास्ट में देखोगे तो ये बन रहा है। मतलब एक तरीके से ये जो पॉइंट है वो आपके पास कुछ इस तरीके का बन रहा है, मतलब ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। लेकिन ये मैंने इमेजिनेशन किया है, हो सकता है कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट सी पॉइंट तीनों के तीनों एक ही लाइन के अंदर आ जाए, तो मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हो गए आपके पास, कोलिनियर पॉइंट हो गए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों, कि आप यहां पर ए बी सी, यदि पॉइंट गिवन है तो आपको ये काम करना है। यदि पॉइंट गिवन नहीं है, आपको डायरेक्टली ये वाली वैल्यू गिवन है, तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो मतलब बेसिकली हमारे पास ये वाला डाटा होना चाहिए कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में हमने उसको चेंज कर लिया। समझ में आ गया। चलो सुनो, अब देखो तुम्हारे लिए मैं बताऊं, जो एंट्रेंस के लिए है उनके लिए मैं बात बताऊं, तो तुम्हारे पास क्या है कि इसको डायरेक्टली तुम आई जे के की फॉर्म में लिख लो, और ओ ए ओ बी ओ सी लिख दो। इस चीज के चक्कर में मत फंसना, डायरेक्टली लिख सकते हो, शॉर्टकट मारो, ठीक है। अब सुनो, अब दूसरा काम क्या होता है मेरे पास, कि मैं क्या करूं बच्चों, ओ ए ओ बी ओ सी, इन तीनों को यूज करके इनके बीच का मतलब कि मैं क्या करूं, ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, बीसी के बीच में कितना डिस्टेंस है, और एसी के बीच में कितना डिस्टेंस है। बेसिकली मुझे काम ये करना हर एक क्वेश्चन में पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो देखो, यदि मैं बोलूं आपको कि मेरे पास ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द ए बी वेक्टर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर आपको पता है कितना है, माइनस का 5i माइनस का जे, ठीक। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, माइनस ऑफ -2i प्लस का जे। बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, माइनस का 5i माइनस का जे, माइनस ऑफ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ए कितना है, माइनस का 2 प्लस का जे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपके पास कितना वैल्यू बचता है ये देख लीजिए, माइनस का 5 प्लस का, तो मतलब माइनस का 3i कैप, ठीक। ये माइनस का जे, ये कितना हो गया, माइनस का जे, मतलब कि माइनस का 2j कैप हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है। माइनस का जे, यहां पर क्या है, बी और ए के बीच में रिलेशन है -1, यहां पे मुझे b माइनस ए करना है -1 दिस और -2, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहां से यदि मैं बीसी वेक्टर निकालूं, तो बच्चों यहां से बीसी वेक्टर कितना आएगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी, क्या क्या रीजन है इसका। तो मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलूंगा। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकालने का सेम तरीका है, बाद वाला पहले लिखोगे और पहले वाले को बाद में लिखोगे। तो यहां से देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, सी का पोजीशन वेक्टर देखिए कितना है, i प्लस 3j, ठीक है। कुछ बच्चों को लगेगा सर आप यहाँ पे के क्यों नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे बच्चों देखो आई जे मान लो, मैंने बोला है पहले ही बता दिया है कि कोई भी 2 एक्सिस यूज करनी है, चाहे तो आई जे, चाहे जे और के, चाहे के और आई, कोई सा भी यूज कर लो। अब देखो यहां से क्या हुआ, सी का पोजीशन वेक्टर ये आ गया, माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, माइनस का 5i माइनस का जे कैप, करेक्ट। अब यहां से टोटल वैल्यू देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, इसमें करोगे ये कितना हो गया प्लस, तो यहां से कितना आ गया 6i कैप, यहां से इसको माइनस करोगे तो कितना हो गया प्लस का 4j कैप, ये आपके पास वैल्यू आ गया, ठीक। उसके बाद लास्ट जो बचेगा वो हमारे पास क्या है, एसी वेक्टर बोल दो, एसी वेक्टर बोल दो चाहे सी वेक्टर बोल दो, एज योर विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी देखिए कितना है हमारे पास, i प्लस 3j, i प्लस 3j, बात क्लियर हो गई, i प्लस 3j, माइनस ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, माइनस का 2i प्लस का j कैप। बात समझ में आ गई, कितना, माइनस का 2i प्लस का j कैप, मतलब यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। रियल में ओरिजिन कहां होता है, ओरिजिन पीछे होता है, 1 2 3 पॉइंट यहां पर होते हैं, ठीक है। अब देखो
यहां से इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू बचता है, एक बार ये चेक करो, फटाफट चेक करो। ये कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 3 आई क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट। यहाँ पर ये 3 है, ये माइनस अगर हो गए तो ये कितना हो गया, माइनस का 2j कैप हो गया। 3 माइनस करोगे तो माइनस का सॉरी प्लस का 2j कैप हो गया, करेक्ट। अब देखो, अब आपके पास ए बी बी सी ए सी, मतलब मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपके पास ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और पूरी डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस आ चुकी है। यदि मैं इसको देखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया है, एक पॉइंट ये आ गया है, और मतलब मुझे नहीं पता कि अभी ये तीनों एक ही लाइन में है, और एक पॉइंट ये आ गया, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक। कुछ भी होता, नाम इनका कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, मैं तो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो, यहां से मैं अब क्या करता हूं, ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालता हूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, लंबाई कितनी है, नेट लंबाई कितनी है इसकी। तो इसका लंबाई कैसे निकालोगे, बहुत अच्छे से पता है, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में, मतलब इसमें लिखना चाहोगे तो कोफिशिएंट लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 9 प्लस दिस, मतलब दिस योर √30, ठीक। उसके बाद आप बीसी वेक्टर यूज करोगे, इसका लेंथ कितना है आप ये चेक कीजिए, तो कितना आया 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 6 और 4 है, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मतलब कि दिस योर √52, अंडर रूट ऑफ 52। उसके बाद एसी वेक्टर का मॉडुलस कितना है, एसी वेक्टर का मॉडुलस कितना है, बात यहां आती है, चेक करो कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया दिस योर √30। तो देखो बच्चों, यहां से मुझे क्या है, मुझे लंबाई पता चल गई कि ए बी की लंबाई कितनी है, बीसी की लंबाई कितनी है, और एसी की लंबाई कितनी है, मतलब कि ए बी वेक्टर कितना है, बीसी वेक्टर कितना है, और एसी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितने हैं, मतलब उनकी लेंथ कितनी है, और लेंथ जितनी होगी उतना ही हम लोग बोलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड है। चलो अब देखो, यदि मैं यहां से यदि मैं डाटा देखूं, यदि मैं 52 को सॉल्व करूं, तो 52 को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, 2 26 और 2 13, मतलब कि 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√13 लिख सकता हूं। मतलब यहां से मुझे सीधा सीधा एक बात तो बच्चों सीधा सीधा क्लियर होती है, क्या क्लियर होती है, कि यदि मैं ए बी सी की बात करूं तो बीसी जो है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, ट्वाइस है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना ये चाहता हूं, मान लो कि आपके पास कोई भी एक बीसी लेंथ है और दोनों की लेंथ मतलब सेंटर में है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो बी ए या फिर ए बी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर ही होते हैं। तो देखो बी ए जो है इसकी जो लेंथ है दिस इज योर √13, AC की जो लेंथ है दिस इज योर √13, एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 2√13। बात समझ में आ गई, मतलब क्या हुआ, यहां से तो हमें एक चीज पता चल रहा है कि बच्चों कि तीनों के तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर हैं। क्यों है कोलिनियर, क्योंकि देखो इसका सम प्लस इसका, मतलब कि इन दोनों का जो सम है, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां से कि बीसी वेक्टर का जो मॉडुलस है दिस विल बी इक्वल्स टू बीए का मॉडुलस या फिर एबी का मॉडुलस प्लस में एसी के मॉडुलस के बराबर है। तो यहां से मुझे क्लियर होता है कि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, लेकिन अभी भी दिक्कत है। पूछो क्या दिक्कत है, दिक्कत बच्चों इसमें यह है कि देखो यदि मैं बात करूं, ठीक है कोलिनियर है तो मान ले जाऊं, तो मतलब नॉन कोलिनियर का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब बात आपके पास ये आती है कि ये ट्रायंगल भी दो हो सकता है। ट्रायंगल क्यों हो सकता है, देखो मान लो आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तुम्हें पता है कि दोनों साइड भी इक्वल हो सकती है होने में, मतलब ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब तीनों इक्वल हैं मतलब इक्विलेटरल, दो इक्वल हैं, दो कोई सी भी दो इक्वल हैं मतलब आइसोसेलेस। और आपको पता है कि यहाँ पर कितनी साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है आपके पास कि ये एक ट्रायंगल बनवा दे तीन पॉइंट मिलकर। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है √13, इसकी वैल्यू कितनी है √13, और इसकी वैल्यू कितनी है 2√13। बात सही है ना, मैंने तो बस मान लिया इसको। तो देखो यहां से क्या मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक। अब सुनो, मतलब मैं सीधा सीधा क्या बोलना चाहता हूं कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर आप ट्रायंगल का मतलब जो 3 पॉइंट्स हैं उन 3 पॉइंट्स को यूज करके, मतलब जो आपके पास जो लेंथ आई है उन लेंथ का यूज करके आप उसका एरिया भी निकाल कर देखें।
यदि एरिया की वैल्यू आपको पता है कि यदि 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो उनका कोई भी एरिया नहीं होता है, उनका एरिया 0 होता है। एरिया हमेशा किसका होता है? क्लोज सरफेस का होता है। जैसे मैं बात करूं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब का एरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज होते हैं तो इन सब का क्या होता है? आपके पास एरिया होता है। लेकिन ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट का क्या एरिया है? कोई एरिया ही नहीं होता है, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता है। तो मतलब देखिए यहां से जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ट्रायंगल, उसमें ऑप्शन होता है और ये समझ लो 100% ट्रायंगल देते ही देते हैं वो लोग, जब भी 3 पॉइंट आएगा तो देखो जब 3 पॉइंट है तो अब हम लोग को क्या निकालना है? इसका एरिया। और एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी दो, कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड यूज कर सकते हो, लेकिन उसका टेल टेल होना चाहिए। टेल टेल का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे यहां पर मैंने वेक्टर कौन कौन सा निकाला है? ए बी वेक्टर निकाला है, ए बी वेक्टर निकाला है, बी सी वेक्टर निकाला है और मैंने ए सी वेक्टर निकाला है। तो देखो एरिया हमेशा उन ट्रायंगल का निकालते हैं, मतलब उन साइड्स का यूज करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दो साइड्स का, जो हम लोग एरिया निकालने का तरीका यूज करते हैं। तो याद रखना तुम ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज नहीं कर सकते, ये वाली साइड और ये वाली साइड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये बात अच्छे से मतलब प्रूफ किया जाता है कि जो भी टेल होता है, जैसे इस वेक्टर का टेल क्या है? ये वाला, मतलब जो भी दो वेक्टर उनका यदि टेल मिला होगा तभी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि आप इन दो साइड्स का यूज करके एरिया निकालेंगे तो एरिया कुछ गलत आएगा, चाहे कुछ भी एरिया है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब कंडीशन यही होती है। हो सकता है कि ये जो ट्रायंगल है वो आपके पास इस तरीके के बने और ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये जो है आपके पास वो ऐसे है, तो आप इस और इस साइड का यूज करोगे, मतलब इसका और इसका। तो याद रखना हमेशा हेड ये होता है, टेल ये होता है। तो मतलब जिधर की तरफ एरो हेड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो जो दो मिलेंगे उन दोनों को यूज करके आप एरिया निकालेंगे। तो देखो अब देखो ए बी वेक्टर का क्या है? ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना आया है? मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। ए बी वेक्टर हम लोगों ने निकाला क्या था? लिख लेते हैं दोबारा से। कितना है ये? -3, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो क्या चीज? 3, क्योंकि आई और आई तो बात सेम हो गई। यहाँ तो कितना हो गया? 3, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू बची, ये कितनी बची आपके पास? -2। ठीक, उसके बाद ए बी हो गया, उसके बाद ए सी। ए सी का कितना आया है? 3 और 2। कितना है? 3 और 2। अब देखो इसका टोटल वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है, निकालो एरिया। तो हाफ ऑफ कितना वैल्यू है? 3 दूनी 6। एक बार फिर से चेक करो एक बार कितना कितना वैल्यू आया है इसका। ये हो गया -5 में से ये गया -3 आएगा नहीं? देखो एक बार -5, ये कितना हो गया? +2, तो कितना हुआ? -3। और यहाँ पर कितना हुआ? -j इज दिस -2। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ गई? दिस और -6। फॉर्मूले के अंदर जो माइनस होता है डिटर्मिनेंट का, और ये कितना हो गया? -6। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ गई? एरिया विल बी इक्वल टू 0। 6, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट, नेट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? एरिया 0 हो गया। मतलब क्या हुआ? तीनों के तीनों पॉइंट आपस में क्या है? कोलिनियर है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो मतलब बच्चों इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? 3 पॉइंट्स का यूज करके उनकी साइड्स निकाली एंड देन साइड्स को निकाल के चाहे तो जो मैंने OA OB OC लिखवाया था उसका यूज नहीं हुआ, यहां पर मत यूज करो, लेकिन दिमाग में जरूर रखना किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उनके अंदर उसका यूज होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पर आप तीनों साइड्स की वैल्यू निकालिए, साइड्स की वैल्यू निकालने के बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकालिए एंड देन मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप क्या करेंगे उसके अंदर? यदि वहां से आपको रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वहां से रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आपको एरिया जरूर निकालना पड़ेगा। यदि एरिया की वैल्यू 0 के बराबर, देन आप उस पहली वाली कंडीशन को अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, इट इज पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया? ओके।